हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बेसिक ड्राइंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा। बेसिक्स कुछ चीज़ें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है हर किसी के लिए। जैसे कि पेपर साइज डिफरेंट साइज़ के पेपर होते हैं, जैसे A4, A3, A2, A1, A0। जैसा A0 साइज़ का पेपर है, इसकी साइज़ 841 इंटू 1199। इस तब के डिफरेंट पेपर की डिफरेंट साइज़ होती है। ड्राइंग में दूसरी चीज़ होना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो पेपर साइज, दूसरा है रिवीजन। भाई कौन सा रिवीजन किया आपने ड्राइंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने किसी के लिए एक प्लान बनाया है, तो ये फर्स्ट है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसमें रिवीजन नंबर आप जरूर डालते हैं। रिवीजन नंबर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि R1 डाल दिया, और नेक्स्ट अगर कोई चेंज हो गया तो उस पर आप R2 नंबर डाल सकते हो। R2 रिवीजन नंबर 2। मान के चलो आपने किचन को रिमूव कर दिया तो R3 हो गया उस प्लान पे। R4 मान के चलो आपने एक और वॉशरूम ऐड कर दिया R4। तो इस टाइप का आपको रिवीजन नंबर भी होना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग में। तीसरा है नंबरिंग ऑफ ड्राइंग सीट। नंबरिंग ऑफ ड्राइंग सीट का मतलब है फॉर एग्जांपल कि आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हो, जैसे कि प्लान हो गया, एलिवेशन सेक्शन हो गई, तो इसके लिए ड्राइंग का नंबरिंग होना ज़रूरी है। नंबरिंग मतलब जैसे एक प्लान बनाया तो उसका नंबर डाल दिया A100। दूसरी ड्राइंग बनाई, फर्स्ट फ्लोर का बनाया, उसमें डाल दिया A101। एलिवेशन बनाया A102। सेक्शन बनाया A103। इसी तरह जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हो आप, जैसे कॉलम फुटिंग की बनाई तो S100, और आप बीम की बनाओगे तो S101, कॉलम्स की बनाओगे तो S102। इसी टाइप से प्लम्बिंग ड्राइंग का भी नंबरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल का भी नंबरिंग होता है, जिससे कि आप इजीली अपनी ड्राइंग को फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्केल। नेक्स्ट चीज़ है स्केल। स्केल में आपको इन्लार्जमेंट स्केल है, छोटी चीज़ को इन्लार्ज करके दिखाना। 1:50 रेशियो, 50:1, 20:1 फुल साइज, यानी कि 1:1 का रेशियो। रिडक्शन स्केल यानी कि बड़ी चीज़ को छोटा सा करना। तीसरा नंबर आता है लाइन वर्क का, टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें पहली लाइन होती है जैसे कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है। ये इसके एप्लीकेशन होती है, यूज़ में आती है विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एजेस, जैसे बाल का एज देखा होगा आपने। दूसरी आती है कंटिन्यूस थिन, ये आती है इमेजनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइंस के काम आती है, प्रोजेक्शन लाइन के काम आती है, लीडर्स हैचिंग के काम आती है, शॉर्ट सेंटर लाइन के काम आती है। कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड और कंटिन्यूस थिन की आपके काम आती है। लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज़ के काम आती है। डैश्ड थिक काम आती है आपकी हिडन आउटलाइंस के, हिडन एजेस के काम आती है। डैश थिन आती है। इसी टाइप से अगर आपको चेन थिन और थिक एट एंड्स एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन अगर दिखाना है तो एक कटिंग प्लेन का काम आता है। जैसा कि आप सेक्शन लाइन बनाते हो, बिल्डिंग का प्लान बनाया, सेक्शन दिखाना, आपको एक्स सेक्शन दिखाना है तो उसमें काम आएगा ये। इस टाइप के डिफरेंट लाइन्स होती है। इसके अलावा डायमेंशनिंग में क्या होता है, ये डायमेंशन लाइन होती है हॉरिजॉन्टली पैरेलल विद ऑब्जेक्ट, और ये परपेंडिकुलर विद ऑब्जेक्ट लाइन होती है आपकी प्रोजेक्शन लाइन, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन, ये लाइन हुई, या फिर ऑटोकैड में से एक्सटेंशन लाइन भी कहते हैं। इसके अलावा टर्मिनेशन मार्क्स, ये कि लाइन यहाँ पे एंड हो गई, ये डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन है। इसके अलावा चेन डायमेंशनिंग हो गई, चेन डायमेंशनिंग, ये सिंगल डायमेंशन है, ये चेन डायमेंशन है, चेन ऑफ डायमेंशन हो गई। इसके अलावा कलरिंग और सिंबल का ध्यान रखते होंगे। ब्रिक्स आप हैचिंग करते होंगे, ब्रिक्स इस टाइप का सिंबल होता है और उसका कलर होता है वर्मिलियन। कंक्रीट का टाइप की हैचिंग होती है, होकस ग्रीन इसका कलर से शो करते हैं। नेचुरल और रिकंस्ट्रक्टेड स्टोन, इसमें कोबाल्ट ब्लू होता है, इसका कलर पार्टीशन ब्लॉक और पेनिस ग्रे का होता है। इस टाइप की कलरिंग होती है, आप देख सकते हो वीडियो को स्लोली। इसके अलावा अपन एक डेजिग्नेशन देते हैं
किसी चीज़ को जैसे हाउस का नाम दे दिया, आप कोई बड़ी प्लान का ड्राइंग बना रहे हो या फिर कोई कॉलोनी सेट कर रहे हो, उसमें डिफरेंट आपके हाउसेज है, तो हाउस को नंबरिंग दी जाती है H01, H02 दूसरा हाउस, H03 तीसरा हाउस। इसी टाइप से एक घर का प्लान बनाया है, उसके अंदर रूम्स डिफरेंट, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। इसी टाइप आर्किटेक्चरल ड्राइंग में विंडो दिखाते हो तो डिफरेंट साइज़ की विंडो, डिफरेंट नंबरिंग, डिफरेंट मटेरियल की विंडो, डिफरेंट नंबरिंग। जैसे कि विंडो 1, विंडो 2 सेम चीज़ें डोर में भी आती है। इसी टाइप से कॉलम में भी सेम होता है, कॉलम का साइज़ और रेनफोर्समेंट अगर डिफरेंट है तो कॉलम का नंबर डिफरेंट होगा। C201, C202, C203, 204 इस टाइप का होगा। बीम का भी सेम होगा, डिफरेंट साइज, डिफरेंट रेनफोर्समेंट, डिफरेंट नेम। बीम 201, 202 सेम स्लैब का होगा, स्लैब की थिकनेस डिफरेंट है, डिफरेंट उसका नाम होगा, डिफरेंट साइज है तो डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन्फोर्समेंट है। वॉल के लिए भी सेम, एक्सटर्नल वॉल, ये एग्जांपल इस पर देखो आप, ये स्लैब 101, 102 और स्लैब 201, 203। ये डिफरेंट स्टोरी की बिल्डिंग है, ये फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट रूम के नाम और नंबरिंग भी दे सकते हो, जैसे कि कोई हॉल, कोई होटल का आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए 300 नंबर रिसेप्शन का, 301 रिकॉर्ड रूम, 302 लाइब्रेरी या कॉलेज का बनाया है। कलरिंग ऑफ द प्लान में कलरिंग किस टाइप से की जाती है देख लीजिए आप। अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्क है उसको डे लाइन में प्रिंट में दिखाते हैं अपन, ब्लैक में, ब्लू प्रिंट में, वाइट में होता है। और ये साइड प्लान की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बिल्डिंग प्लान्स को ब्लैक में दिखाते हैं, प्रपोज वर्क की बिल्डिंग प्लान को रेड में दिखाया जाता है, ड्रेनेज एंड सीवेज वर्क को रेड डॉट में दिखाते हैं आप, वाटर सप्लाई वर्क ब्लैक डॉटेड में रहता है, एंड वर्क प्रपोज टू बी डिसमेंटल्ड येलो हैच्ड में रहेगा। ओके, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ ड्राइंग्स दिखाता हूँ। ड्राइंग्स देखो, जैसे ड्राइंग बनी है ऑटोकैड में, ये हैचिंग किया है, ब्रिक वॉल का हैचिंग है, ये आपका कॉलम की हैचिंग है, रेनफोर्समेंट की हैचिंग है। ये सेक्शन लाइनें रखी, बी सेक्शन है, यहाँ पे दिखाएगा सेक्शन बी सेक्शन, ये सी सेक्शन है। एक बाथरूम का प्लान बनाया हुआ है, ये बाथरूम का सेक्शन काटा हुआ है। ये आपका वॉश बेसिन है, ये WC है, ये शावर है, ये डोर है, ये एंट्री डोर है, इसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन कह सकते हो, ये सेक्शन है इसका। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। Please watch, share and subscribe our channel.